दो राज्यों में विधानसभा चुनावों की आज घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है, जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से यह पहला चुनाव होगा जो कि सितंबर से पहले, जहां तक कराने की खबर सामने आ रही है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग वहां के तमाम लोग कर रहे थे और आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हरियाणा में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग कर सकता है। खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह से वहां पर सीटों का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद से एक लंबी तैयारी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही थी। सुरक्षा हालातों को देखते हुए, तमाम जो परिस्थितियां वहां पर रहती हैं उनका आकलन करते हुए अब आखिरकार वो तारीख बताई जाएगी आज दोपहर 3 बजे, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को केंद्र सरकार ने हटाया था, उसके बाद से लगातार जिस वहां पर अगर देखिए तो चुनाव नहीं हुए हैं और अब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है आज की। आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के तारीखों का भी ऐलान होगा। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ राज्यों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है। जी, निश्चित तौर पर। और जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, आपको बताएं कि 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था। हालांकि अब उसकी स्थिति बदल चुकी है। अब वो यूटी है। जैसा कि आपने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव होगा और पिछले 5 साल से वहां पर कोई भी इलेक्टेड बॉडी नहीं है। इस बीच वहां पर डिलिमिटेशन हो चुका है। जो विधानसभा सीटों की संख्या थी बढ़कर अब 90 हो चुकी है और वहां पर आरक्षण का प्रावधान भी अब हो चुका है SC ST सीटों के लिए। तो ये एक नए परिस्थिति में, नए परिवर्तन के बाद ये जम्मू कश्मीर का चुनाव होने जा रहा है। आपको याद होगा कि 8 और 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने वहां का दौरा भी किया था और जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि किसी भी बाहरी ताकत को या अंदरूनी ताकत को चुनाव की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद अभी परसों जो है गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि राज्य में चुनाव कराने के लिए जो उनको अतिरिक्त सुरक्षा बल चाहिए वो मुहैया हो सकते हैं नहीं। जब गृह मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया तो उसके बाद अब आज जो है 3 बजे चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान का करने जा रहा है। जी, और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये कह चुका था कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाना चाहिए। तो इस लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका भी पालन चुनाव आयोग कर रहा है। बिल्कुल। अखिलेश ने बताया कि 30 सितंबर से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर था, उसके मुताबिक ये चुनाव होने थे और आज ये जानकारी सामने आ रही है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। नजीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जम्मू कश्मीर से। नजीर, धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव घाटी में होने जा रहा है। किस तरह की हलचल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और जो वहां के राजनीतिक दल हैं जो कि लंबे समय से चुनाव की मांग कर रहे थे, उनका क्या कहना है अब इस पूरे मामले पर, क्योंकि आज 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र पे एक जमूद यहाँ था। 6 साल से यहाँ डायरेक्टली सेंट्रल रूल था, कोई इलेक्शन नहीं थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था, असेंबली नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन बिल आखिर आज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर रही है। क्योंकि कई साल से, खासतौर पे जब से धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब से लोग कह रहे थे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। कई चीजें थी, परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन, उसके बाद पहले 87 सीटें थी, लद्दाख अलग हुआ, उसके बाद अब 90 सीटें हैं। उसमें भी काफी विवाद है कि जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ और सीटों को रिड्रॉ किया गया, इस पे सारी चीजों पर। लेकिन उसके बावजूद जितनी कमियां हैं या विवाद है, एक चीज हर एक मांगता था कि लोगों को क्यों वंचित किया गया है, जो जी, उनका जमहूरी अधिकार है, जो डेमोक्रेटिक राइट है। तो बिलाखिर इलेक्शन कमीशन आज इसका ऐलान कर रहे हैं। हर एक इस चीज पार्टी इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि 6 साल से जम्मू कश्मीर डायरेक्टली सेंट्रल रूल के तहत रहा है। हर पार्टी ने तैयारियां की थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था क्या यकीनन
इलेक्शन होंगे, क्योंकि हर साल हर महीने कोई न कोई अफवाह, कोई न कोई बहाना होता था, इलेक्शन टाला जाता था। लेकिन बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में यहाँ विजिट की। मैंने साहब एक सवाल पूछा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से कि देखिए 30 सितंबर जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आपको डेडलाइन रखी है, क्या उससे पहले आप इलेक्शन करोगे या सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार और जाओगे और वक्त मांगोगे? उनका साफ जवाब था कि जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है उसको नजर में रखते हुए ही हम इलेक्शनों का ऐलान करेंगे। तो साफ अंदाजा था कि इलेक्शन होंगे। सुरक्षा फोर्सेस की बड़ी तादाद को पहले ही तैनात किया गया था। जो अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ अधिकतर फोर्स लाए गए थे, उनको भी यहाँ रोका गया ताकि बिल्कुल इलेक्शन नजीर। करवाए जाएंगे। जी, 16,000 से ज्यादा पर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के लिए जो है सुरक्षा फोर्स, उनकी भी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कुल मिला के जी बिलाखिर जमहूरियत का दोबारा रिवाइवल हो रहा है और बिलाखिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का स्वागत हर कोई कर रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान होने जा रहा है। अखिलेश, अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि जानकारी आ रही है जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। आमतौर पर हम देखें तो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन आज जो जानकारी आ रही है हरियाणा के चुनाव कुछ पहले कराए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या विशेष रणनीति हो सकती है और इसका राजनीतिक फायदा किस दल को मिलता हुआ हरियाणा में दिखाई पड़ सकता है? देखिए, हरियाणा में चुनाव आयोग का जो प्रतिनिधिमंडल है वहां जा चुका है। चंडीगढ़ का दौरा उन्होंने किया था, वहां की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया था। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड अभी तक डेलीगेशन नहीं गया है, तो इसलिए यही कयास लगाया जा रहा है कि शायद आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा का ही विधानसभा चुनाव घोषित हो, महाराष्ट्र और झारखंड का बाद में किया जाए। वैसे पिछले 3 चुनाव जो है उसमें महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ-साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार इनको अलग किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा को जोड़ा जा रहा है। ये चुनाव आयोग कर सकता है, करता भी आया है। और चूंकि राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो हरियाणा विधानसभा का 5 नवंबर तक है, तो वहीं महाराष्ट्र का नवंबर के अंत में है, वहीं झारखंड का जो है वो जनवरी की शुरुआत में है। तो इस तरह से समय तो है चुनाव आयोग के पास वहां पर चुनाव कराने के लिए। लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तब कम से कम आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो एक साथ करा सकते हैं। इन्हें अलग अलग करने की क्या जरूरत है? जहां तक हरियाणा की राजनीतिक परिस्थिति का प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों से वहां पर बीजेपी सत्ता में है। 2014 में तो अपने बूते पर बहुमत लेकर के आई थी। 2019 में जो है बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिल पाया था। 40 सीटें उनके पास वो जीत करके आए थे और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन अभी है। तो ऐसे में जबकि अगले ही महीने 3 तारीख को राज्यसभा का भी एक चुनाव वहां पर होने जा रहा है हरियाणा में, तो ये देखने की बात होगी कि क्या चुनाव की घोषणा के बाद जो विधायक है कहीं वो पाला तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये एक समय होता है जब अमूमन विधायक जो है वो अपने लिए दूसरे अवसरों की तलाश करते हैं। तो ये भी एक चुनौती रहेगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने। और साथ ही बीजेपी का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी ने वहां पर एक गैर जाट मुख्यमंत्री उसको रखा है पिछले 10 वर्षों जी में। बीजेपी इसी करना चाहती है। अब ये देखने की बात होगी कि आगे क्या समीकरण होगा, क्योंकि कांग्रेस काफी उत्साहित है जिस तरह के लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं और कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब शायद हरियाणा में उसका चांस है।